हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के बारे में। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। नोटिफिकेशंस की जानकारी मिलेगी और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। तो आर कॉम के अंदर क्या सिचुएशन चल रही है गाइस, आपको अभी की सिचुएशन तो अच्छे से पता है। कल की सिचुएशन यानी फ्राइडे की सिचुएशन को एक बार जल्दी से आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, थोड़ा सा हम लोगों को कुछ आइडिया लगेगा उससे। अगर हम फ्राइडे की बात करें तो 1.95 की अपर सर्किट के ऊपर ओपन होने के बाद 1.90 का लो बनाया था एनएससी के ऊपर। और टोटल जो ट्रेडेड वॉल्यूम है फ्राइडे के दिन का 1,06,09,019 और देखें तो डिलीवरी परसेंट यहाँ पे 59% है। हम बीएससी की अगर बात करें तो बीएससी के ऊपर भी आप देखें तो 2.00 की ओपन प्राइस थी, जो कि अपर प्राइस बैंड तो नहीं था। अपर प्राइस बैंड 2.6 का लगा था, 2.06 का लगा था। और 2.00 से लो बनाता है 1.90 का और हाई बनाता है 2.03 का। टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम देखें तो 1,36,56,714 क्वांटिटीज़ ट्रेड हुई और डिलीवरी देखें तो 51.61% है। मार्केट कैप देखें तो आरकॉम की आज की डेट में है 528 करोड़, या एनएससी के ऊपर देखेंगे तो 539.28 करोड़ रुपए। तो गाइस, मैं आप लोगों से यहाँ पे इस वीडियो में आरकॉम से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें आप लोगों से साथ शेयर करना चाहता हूँ, कुछ बातें करना चाहता हूँ। जैसे कि देखिए, बहुत लोग इसको लेकर के नेगेटिव हैं कि ये कंपनी डूब जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, चलिए ठीक है, मैं आपको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। लेकिन मेरी भी एक बात है, वो ये है गाइस कि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के जितने लॉस मेकिंग बिजनेसेस हैं उन पे ऑपरेशंस तो उनका एकदम ना के बराबर है, क्योंकि वो लॉस मेकिंग। लेकिन इनका एक ऑपरेशन ऐसा भी है जिसकी भारत को या इंडिया को ज़रूरत है आने वाले टाइम में। आपको मैं बताऊंगा तो आप सुनकर हैरान हो जाओगे। डेटा सेंटर का बिजनेस, जी हाँ, डेटा सेंटर का बिजनेस रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड का एक्टिव है। आपको पता होना चाहिए डेटा सेंटर की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इंडिया में, आपको पता है। डेटा सेंटर का होना हमारे देश में इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे देश के लोगों का जो डेटा है वो दूसरे देश के सर्वर के ऊपर अगर स्टोर होगा तो उससे देश की सुवरेनिटी के लिए या फिर देश की जो फ्रीडम है, देश की जो डेमोक्रेसी है, उन सारी चीज़ों के ऊपर एक खतरा आ सकता है। आपको बताना चाहूँगा, डेटा नेक्स्ट एक ऑयल है। डेटा इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव। आने वाले टाइम में डेटा ही एक ऐसी चीज़ है जो फ्लो करेगी पूरी दुनिया में, और आज भी फ्लो कर रही है। डेटा को, अपने देश के डेटा को अपने देश में स्टोर करना हमारी पहली जिम्मेदारी है। भारत सरकार में डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के कोई भी इस तरीके का स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, लेकिन सरकारें धीरे धीरे कदम बढ़ा रही हैं। लोग धीरे धीरे चीज़ों को समझ रहे हैं और अवेयरनेस आ रही है लोगों में। तो डेटा सेंटर की जिस दिन डिमांड बढ़ जाएगी भारत में, उस दिन मुझे लगता है कि आर कॉम के डेटा सेंटर बिजनेस की भी डिमांड बढ़ेगी। और यहाँ से अगर ये प्रॉफिट जनरेट करते हैं तो डेफिनेटली उसको अपने ड्यूज़ को पे करने में काफ़ी इनको मदद मिल सकती है। मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के अंदर डेट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और उसको चुका पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसा लगता है। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड जैसी टर्न अराउंड सिचुएशन इस कंपनी के सामने आ सकती है। आई अंडरस्टैंड, मैं ये भी मानता हूँ कि इसके अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा है, और आपको भी सजेस्ट करूँगा कि इसके अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा है। आप अपने एपेटाइट के हिसाब से स्टेप ले सकते हो, राइट। कंपलसरी नहीं है कि मेरी बात सुने और आप आंख बंद करके इसके अंदर पोजीशन ले लिया। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। मेरा मानना है कि आप कंपनी के जो कोर इनका बिजनेस है डेटा सेंटर का, उसके ऊपर भी आप फोकस करिए। डेटा सेंटर अगर हमारे देश में रहेगा तो हमारे देश के लोगों का डेटा हमारे देश में ही सेव होगा,
अपलोडेड रहेगा, राइट, वो दूसरे देश में नहीं जाएगा। अभी आपको बताना चाहूँगा पबजी गेम को लेकर के इतनी दिक्कत क्यों हुई थी इंडिया में, क्योंकि पबजी गेम जो भारत में जितने यूज़र्स थे उन सभी यूज़र्स का जो एक्टिव डेटा था वो चाइना की कंपनी टेंसेंट के बने हुए सर्वर्स के ऊपर अपलोड हो रहा था। तो वो आने वाले टाइम में हमारे देश के लोगों का मिसयूज़ कर सकते थे उस डेटा को यूज़ करके, राइट। तो उसकी जगह पे अगर कुछ ऐसा होता कि हमारे देश के अंदर ही ऐसा कोई डेटा सेंटर होता जहाँ पे जो इंफॉर्मेशंस हैं उनको सेव किया जा सके, तो हमें चाइना जैसे टेंसेंट कंपनी की पार्टनरशिप की क्या ज़रूरत थी, बताइए। इसी तरीके से किसी भी चीज़ के डेटा सेंटर, आपको पता है ना क्या होता है डेटा सेंटर में, वो सारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो। एक यूज़र से जितनी जुड़ी इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो सारी इन्फॉर्मेशंस उस डेटा सेंटर में कहीं ना कहीं किसी न किसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए रिकॉर्डेड होती हैं, अपलोडेड होती हैं। इसलिए मेरा मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है, जो कि पूरी तरीके से स्वाभाविक है कि गलत भी हो सकता है। आपको क्या लगता है, आप किस तरीके से इसको देखते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपको पता होगा कि इसके अंदर हम लोगों को एक तेज़ी देखने को मिल रही है और उसके पीछे कारण क्या है। उसके पीछे का कारण सीधा बड़ा सिंपल है, वही आरकॉम की दो यूनिट्स हैं, रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड और रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड। तो रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड कि रेजोल्यूशन प्रोसेस को एनसीएलटी ने गो अहेड का सिग्नल दे दिया था रिलायंस जियो रिलायंस जियो को लेने के लिए बेसिकली, यानी आर जियो उसको एक्वायर करेगा, उसके एसेट्स को और फाइबर लाइन या केबल जो भी है उसको, राइट। लेकिन दोहा बैंक ने यहाँ पे एक इंटरप्शन कर दिया था कि वो 100% रिकवरी चाहता है, क्योंकि वो मतलब क्योंकि वो एक सिक्योर डिपॉजिटर है, राइट। तो एनसीएलटी ने दोहा बैंक की बात को मान लिया था और इन्हीं पॉइंट्स को लेकर के कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स जो हैं इसके अंदर एक आर्बिट्रेली एक बाइंग कर रहे हैं, जिसको लेकर के हमें एक अप मूव देखने को मिल रही है। तो आने वाले टाइम में देखते हैं क्या सिचुएशन इमर्ज होती है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी होने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में। एनसीएलटी इवन आरबीआई से जुड़ी हुई और यूवीआरसीएल से जुड़ी हुई जो अपडेट्स हैं सब होनी हैं इसी महीने में, मार्च में। तो आपको अपडेट डेफिनेटली होगा, किया जाएगा। So this was what I wanted to share to all of you guys. If you liked it, please give a thumbs up. And if you are questioning anything regarding this, then you can in comment box. एंड अगर आपको डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करिए और आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल गाइस। टेक केयर, नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू।